हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और गैलेक्सीज से भरा हुआ है। ये गैलेक्सीज स्टार्स, गैस और डस्ट के आइलैंड्स जैसे हैं जो कॉस्मोस में फैले हुए हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी द मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है जो एक जायंट कॉस्मिक वर्लपूल की तरह दिखती है। इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जिनमें हमारा अपना सन भी शामिल है। अगर हम मिल्की वे से बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकें तो हमें एक और स्पेक्टेकुलर स्पाइरल गैलेक्सी मिलेगी जिसे एंड्रोमेडा कहते हैं। एंड्रोमेडा साइज और शेप में हमारी गैलेक्सी जैसी ही है। इसमें भी बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और यह अपनी यूनिक सेलेस्टियल टैपेस्ट्री का घर है। ये दोनों गैलेक्सीज द मिल्की वे और एंड्रोमेडा द लोकल ग्रुप के नाम से जाने जाने वाले गैलेक्सीज के क्लस्टर के दो सबसे बड़े मेंबर्स हैं। स्पेस के एक विशाल गल्फ से अलग ये इंडिपेंडेंट एंटिटीज लगते हैं, लेकिन इनकी डेस्टिनीज एक कॉस्मिक डांस में इंटरट्वाइंड हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक अनफोल्ड होगा। स्पेस के विशाल एक्सपेंस में ग्रेविटी का राज है। यह एक इनविजिबल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को मास के साथ एक दूसरे की ओर खींचती है। ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा उसकी ग्रेविटेशनल पुल उतनी ही स्ट्रांग होगी। यह पुल इनक्रेडिबल डिस्टेंसेस तक फैली हुई है जो स्टार्स, प्लैनेट्स और यहां तक कि पूरी गैलेक्सीज की मोशन को इन्फ्लुएंस करती है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा हालांकि एक विशाल कॉस्मिक गल्फ द्वारा अलग किए गए हैं, ग्रेविटी के अजेय पुल से इम्यून नहीं हैं। वे अप्रॉक्सीमेटली 250,000 माइल्स पर आवर की एस्टोनिशिंग स्पीड से एक दूसरे की ओर बरख रहे हैं। यह कॉस्मिक कोलिजन कोर्स कोई हेड ऑन क्रैश नहीं है, बल्कि ग्रेविटी और गैलेक्सीज की इंडिविजुअल मूवमेंट्स के जटिल इंटरप्ले द्वारा निर्धारित एक सेलेस्टियल डांस है। एस्ट्रोनॉमर्स का एस्टिमेट है कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सीज लगभग 4 बिलियन ईयर्स में कलाइड करने वाले हैं। यह एक इनक्रेडिबली लॉन्ग टाइम लग सकता है, लेकिन कॉस्मिक टर्म्स में यह रिलेटिवली शॉर्ट इंटरवल है। जैसे जैसे गैलेक्सीज करीब आएंगे, उनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस उनके शेप्स को डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देंगे। मिल्की वे के फेमिलियर स्पाइरल आर्म्स वॉर्प्ड और स्ट्रेच्ड हो जाएंगे, जबकि एंड्रोमेडा के स्ट्रक्चर में भी सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। ये डिस्टॉर्शंस और भी प्रोनाउंस्ड हो जाएंगे क्योंकि गैलेक्सीज अपने क्लोजेस्ट एनकाउंटर के करीब पहुंचेंगे। स्टार्स और गैस के स्ट्रीम्स प्रत्येक गैलेक्सी से रिप्ट हो जाएंगे, जिससे स्टनिंग कॉस्मिक फायरवर्क्स का निर्माण होगा। क्या होता है जब गैलेक्सीज कोलाइड करते हैं? जब हम कोलिजन्स के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स की कल्पना करते हैं। हालांकि गैलेक्टिक कोलिजन्स सेलेस्टियल मर्जर्स की तरह हैं, ड्रॉन आउट प्रोसेसेस जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक अनफोल्ड होते हैं। गैलेक्सीज के भीतर स्टार्स अविश्वसनीय रूप से दूर दूर होते हैं, जिससे स्टार्स के बीच डायरेक्ट कोलिजन्स की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके बजाय मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच कोलिजन ग्रेविटी, गैस और डस्ट का एक मैजेस्टिक इंटरप्ले होगा। जैसे ही गैलेक्सीज एक दूसरे से गुजरते हैं, उनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस स्टार फॉर्मेशन की वेव्स को ट्रिगर करेंगे। ये न्यूबॉर्न स्टार्स मर्जिंग गैलेक्सीज को इल्यूमिनेट करेंगे, जिससे एक डैज़लिंग कॉस्मिक स्पेक्टिकल बनेगा। गैलेक्सीज के भीतर गैस और डस्ट भी कोलाइड होंगे और भी स्टार्स के फॉर्मेशन को फ्यूलिंग करेंगे और मर्ज्ड गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को शेप देंगे। मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच कोलिजन निस्संदेह दोनों गैलेक्सीज के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट होगा, लेकिन हमारे अपने प्लैनेट अर्थ का क्या होगा? जबकि कोलिजन रात के आसमान को फिर से बदल देगा, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के सीधे प्रभावित होने की संभावना बहुत कम है। जैसा कि पहले बताया गया है, स्टार्स अविश्वसनीय रूप से दूर दूर हैं, जिससे डायरेक्ट कोलिजन्स की संभावना बहुत कम हो जाती है। हमारे सोलर सिस्टम के मर्ज्ड गैलेक्सी के भीतर इधर उधर होने की संभावना है, संभवतः न्यू गैलेक्टिक स्ट्रक्चर के एक अलग रीजन में समाप्त हो रहा है। जबकि कोलिजन खुद अर्थ के लिए कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, हमारे प्लैनेट का लॉन्ग टर्म फेट हमारे सन के एवोल्यूशन से जुड़ा है। बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, मिल्की वे एंड्रोमेडा मर्जर के बहुत बाद, हमारा सन अपने न्यूक्लियर फ्यूल को समाप्त कर देगा और अपने रेड जायंट फेज में प्रवेश करेगा, अर्थ सहित इनर प्लैनेट्स को इनगल्फ कर लेगा। बिलियंस ऑफ ईयर्स के कॉस्मिक इंटरैक्शन के बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा अंततः एक सिंगल जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी में मर्ज हो जाएंगे। यह नई गैलेक्सी, जिसे अक्सर मिल्कोमेडा उपनाम दिया जाता है,
ग्रेविटी की शक्ति और कॉस्मोस के एवर चेंजिंग नेचर का प्रमाण होगी। मिल्कोमेडा अपने प्रीडिसेसर से एक बहुत अलग गैलेक्सी होगी। इसकी स्पाइरल स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो गई होगी, जिसे एक स्मूदर, मोर एलिप्सॉइडल शेप से बदल दिया जाएगा। कोलिजन द्वारा ट्रिगर किया गया स्टार फॉर्मेशन का बर्स्ट कम हो गया होगा, ओल्डर स्टार्स की आबादी को पीछे छोड़ते हुए। यह कॉस्मिक मर्जर एक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स स्थिर नहीं है, बल्कि एक डायनेमिक और एवर इवॉल्विंग टैपेस्ट्री है। गैलेक्सीज पैदा होते हैं, इवॉल्व होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जो आज हम देखते हैं कॉस्मिक लैंडस्केप को आकार देते हैं।